नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक की कोरोना की चौथी लहर को लेकर के आगाह किया, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जब सन्नाटा छा गया। वो मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल पेट्रोल पे वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर के उन राज्यों को खरी खरी सुना दिया जिन्होंने अभी तक वैट नहीं घटाया। बाकायदे उन्होंने गिनाया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या बोल रहे हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,000-5,500 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। जैसा कि आपने सुना, वो बता रहे हैं कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया ऐसे, लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने किस तरीके से केंद्र की भावनाओं का
सम्मान किया। नवंबर में केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पे टैक्स घटाया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि नहीं घटाया। उसी में है महाराष्ट्र है, झारखंड है, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। उन्होंने एक एक करके गिनाया और उन शहरों का भी नाम गिनाया कहाँ पे 119 रुपये, 120 रुपये, 122 रुपये डीजल पेट्रोल मिल रहा है। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने रेवेन्यू कमाना था कमा लिया, लेकिन अब अपने राज्य के लोगों को फ़ायदा दे। अदरवाइज जो पड़ोसी राज्य घटाते हैं उनको नुकसान होता है। और जो वैश्विक परिस्थितियाँ हैं उसमें जो जंग की स्थिति है, लड़ाई की स्थिति है, उसमें मिलजुल करके ही परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। तो इस तरीके से कोरोना की बैठक में डीजल पेट्रोल का रेफरेंस आना और राज्यों द्वारा वैट को न घटाना। आपको याद होगा कि नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों को फ़ोन भी किया था, इसके बावजूद भी कुछ राज्यों ने नहीं घटाया था। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरी खरी सुना रहे थे। ये बात अलग है कि केंद्र के ऊपर भी आरोप लगता है कि आपने 11 या 13 बार बढ़ाया और 1-2 बार घटा दिया, उससे क्या होता है। केंद्र सरकार ने भी तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके डीजल पेट्रोल पे मोटा पैसा कमाया है। रहिए खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।